और सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि आज इंट्राडे में गोल्ड 61,000 के ऊपर गया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अमित खरे हैं, जीसीएल के गंगानगर कमोडिटी के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको, क्या गोल्ड इस नई रैली में नई ऊंचाई को छुएगा? नमस्कार मृत्युंजय जी। एज पर चार्ट अभी गोल्ड ने जो रिसेंट में 61,900 के आसपास का 2 दिन पहले हाई बनाया था, ऐसा लगता है प्राइस पैटर्न के हिसाब से कि वो वापस फिर से रिटेस्ट होगा। तो अगर लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो 60,700 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड में ट्रेडर्स को वापस फिर से एक नई एंट्री करनी चाहिए। अभी 100 दिन का इसका जो टारगेट रहेगा वो 61,600 के आसपास का है, और देखा जाए तो 61,900 का जो हाई था वो भी मेरे को लगता है ये वीक के एंड तक टेस्ट कर सकता है। अच्छा, और चांदी में भी तेजी का माहौल लौटता हुआ दिख रहा है। सिल्वर पर क्या व्यू है आपका, चांदी में क्या करना चाहिए? जी, सिल्वर में भी काफी अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ था। अभी हल्का सा करेक्शन मॉर्निंग के बाद देखने को मिला है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी वापस फिर से एंट्री करने की। 72,700 के आसपास का अभी प्राइस है दिसंबर वाला चांदी का। इंट्राडे के लिहाज से देखा जाए तो लगभग 1000 पॉइंट 73,700 तक के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 72,000 के नीचे का स्टॉप लॉस ट्रेडर्स के लिए रहेगा खरीदारी के लिए। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर, इस पर आप नज़र रखिए। फिलहाल भाव 72,700 के आसपास है। हालांकि आज दिन के कारोबार में तेज़ी थी, लेकिन अब वहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं क्रूड पे। कच्चे तेल पर क्या कमेंट होगा आपका? क्रूड में भी कल जो तेज़ी आई थी उसके बाद मार्केट में एक हमने उतार चढ़ाव का माहौल देखा, लेकिन फाइनली क्रूड में अभी कमज़ोरी है और एमसीएक्स पर कच्चा तेल 100 रुपये नीचे है। कल 2% के आसपास की तेज़ी थी, तो क्रूड पर क्या कमेंट आपका, क्या करें? हाँ बिल्कुल, क्रूड ऑयल का चार्ट जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ, परसों के दिन काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन इसने किया था 6200 के आसपास। उसको कल इसने कंटिन्यूअस बाइंग भी करी उसके अकॉर्डिंग, और अच्छा बेस ये ऑलरेडी बना चुका है। मौजूदा स्तरों से 6440 के आसपास का भाव है। यहाँ पे ट्रेडर्स को खरीदारी का ही ट्रेड करना चाहिए। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का भी मेरा है, 6600 के आसपास का इसका टारगेट रहेगा। वहीं पे 6340 रुपए के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, एक बार जरा कॉल रिवाइज करेंगे खरे जी। 6440 जो इसका मौजूदा भाव है, वहां पे खरीदारी करें। 6600 रुपए का इसका टारगेट है, 6600। स्टॉप लॉस रहेगा 6340 रुपए का। ठीक है, तो ये क्रूड पर कॉल आपके लिए, जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बात अब मेटल की, और मेटल में खबर ये है कि कॉपर का भाव लंदन मेटल एक्सचेंज पर 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है, क्योंकि पेरू और पनामा यहाँ पर कॉपर की सप्लाई घटने की आशंका है। पेरू में स्ट्राइक की वजह से वर्कर्स ने स्ट्राइक की धमकी दी है, और पनामा में मेंटेनेंस की वजह से कामकाज बंद रहेगा 23 नवंबर से। उसका इम्पैक्ट हमने मेटल कीमतों पर देखा है। अब सवाल यह है कि क्या एमसीएक्स पर भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा खरे जी? अगर हाँ, तो नया टारगेट क्या? बिल्कुल, बढ़िया लेवल वापस फिर से अभी कॉपर में देखने को मिला। 700 के आसपास अच्छा बेस बनाया, और आज ही कॉपर ने लगभग 719 के आसपास का हाई बनाया। 3 रुपए की गिरावट लगभग अभी इसमें हाई से अभी देखने को मिली है। 716 रुपए के आसपास ट्रेडर्स को फ्रेश खरीदारी का ट्रेड करना चाहिए। इंट्रा ये ट्रेड रहेगा। 712 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर इंट्राडे में 722 रुपए, और अगर ट्रेडर्स थोड़ा सा होल्ड करना चाहें तो 732 तक के टारगेट भी कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई कॉपर पे कि आपको कॉपर में क्या करना है। टारगेट है 722 रुपये का, 712 का स्टॉप लॉस, और ये बाइंग की राय आपको दी गई है। ताज़ा भाव है 716 रुपये 45 पैसे का। इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। कॉपर के अलावा जिंक, लेड, यहाँ पर क्या व्यू आपका? जिंक में थोड़ा सा स्टॉक्स जो है इसका अभी 2-3 दिन से देख रहे हैं कि इन्वेंट्री थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, इसलिए मोमेंटम इसमें ज्यादा तेजी का दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी एज पर चार्ट लग रहा है कि 225 224 रुपए 50 पैसे ये भाव इसके जो है, जो अभी गिरावट चल रही है, यहाँ पे ये एक बार स्टॉप हो सकता है। तो 225 रुपए के आसपास जिंक में 223 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एक खरीदारी का ट्रेड ही लेके चलना चाहिए। अभी इंट्राडे की अगर बात करूं तो 228 रुपए, और ट्रेडर्स अगर थोड़ा सा होल्ड करना चाहें तो इसमें ऊपर के जो भाव हैं वो 233 रुपए तक के भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई जिंक पे कि आपको जिंक में अभी क्या करना चाहिए, इस पर भी आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। तो ये बात हो गई मेटल की, कि मेटल में आपके लिए कॉल होगी क्या। लेकिन खरे जी, 2 दिन से जीरे में तेज़ी का माहौल बना हुआ है, क्या लगता है आपको, कहाँ जाएगा जीरा? बढ़िया, काफी दिनों के बाद इसमें 46,000 का लेवल आज ब्रेक हुआ है।
बहुत दिनों से ये 46,000 और 42,000 की रेंज में चल रहा था, लगभग एक हफ्ता हो गया था। काफी अच्छा मोमेंटम अभी देखने को मिला है। प्राइजेस 46,100 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मौजूदा स्तरों पर इसमें ट्रेडर्स को खरीदारी करना चाहिए। पहला जो इसका लेवल रहेगा वो 48,700 रुपए का है, और 48,700 रुपए के प्राइस अगर क्रॉस करता है जीरा, तो 51,000 से लेकर 53,000 तक के भाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 45,000 का स्टॉप लॉस जरूर ट्रेडर्स इसमें फॉलो करें जी। अच्छा ठीक है, तो ओके, जीरे का ज़रा प्राइस देखा जाए कुछ इसमें। एक सेकेंड, जीरे का जो दिसंबर का वायदा है, ओके, इसमें कुछ प्राइस ऑन ईयर कुछ, हाँ अब ठीक हुआ। अब देखिए दिसंबर वायदा करीब 3.25% ऊपर है, और ये हम आपको दिखा रहे हैं। और कुल मिलाकर तेज़ी है पिछले 2 दिनों में जीरे में जो बनी है। जो दिसंबर का वायदा है वो मेरे ख्याल से 1% के आसपास ऊपर है, 46,115, और ये नेक्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं वो है 3% ऊपर, 46,425 के लेवल पे। ठीक है, अब जरा ग्वार पे बताइए सर, ग्वार में बाइंग का मौका आ गया है, खरीदना चाहिए ग्वार? थोड़ा सा रुकना चाहिए। मेरे को लगता है प्राइसेस यहाँ से 100 पॉइंट के आसपास और करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल और फंडामेंटल फैक्टर पॉजिटिव ही है। तो इसमें बिकवाली की जगह मैं डिप्स पे खरीदारी का ही ट्रेड रिकमेंड करूंगा। 5640 के आसपास प्राइसेस अगर मिलते हैं तो वहां पे ट्रेडर्स को दिसंबर वायदा ग्वार सीड में खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 5850 से लेके 5900 रुपए तक के इसके टारगेट रहेंगे। 5900 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं तो इसमें जरूर एक आगे अच्छा तेजी का मोमेंटम बने रहेगा। अभी हाल फिलहाल इसका जो रेंज लगता है मेरे को 5600 से लेके 5900 रुपए का रेंज लगता है जी। ठीक है, ओके, तो आपको तेज़ी आगे दिख रही है ग्वार में, इस पर आप नज़र रखिए। अच्छा, जीरे पर जरा स्टॉप लॉस फिर से बताइए खैरे साहब, क्या बता रहे थे आप स्टॉप लॉस? हाँ जी, 45,000 रुपए का स्टॉप लॉस है। मौजूदा स्तरों पर खरीदारी का ट्रेड करें। 48,700 रुपए का पहला लक्ष्य है। 48,700 के ऊपर प्राइसेस अगर निकलते हैं तो मोमेंटम 51 से 53,000 तक हो सकता है। ओके ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। बहुत शुक्रिया खरे जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज के मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।